तो चलते हैं एक्सरसाइज 2.3। ऑफ कोर्स दिस इज बी पार्ट, बराबर समझ लो, राइट? ओके फाइन। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस? कौन से रिलेशन फंक्शंस है? अभी अभी हमने देखा पार्ट ए में, बर्थडे फंक्शन, बराबर पता है, याद है ना, राइट? तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजंस। कौन से है कौन से नहीं है उसकी रीजन दे दो। इफ इट इज अ फंक्शन, डिटरमिन इट्स डोमेन एंड रेंज। फंक्शन है तो डोमेन एंड रेंज बताओ। फाइन। तो भाई ये अब रिलेशन दिया है, देखो रिलेशन के टाइप में लिखा है 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एरो डायग्राम, ताकि हमें पता चलेगा किसका किसके साथ रिलेशन है। तो पहले तो दिस इज वन सेट, दूसरा सेट 2 के साथ 1 मतलब 2 यहां पर 1 यहां पर, 5 1 5 यहां पर 1, 8 1 8 1, 11 1 11 1, 14 1 14 1, 17 1 17 1 कर दिया। नाउ हर एक का रिलेशन 1 के साथ है, देखो सब में 1 1 1 1 1 1 है ना। तो आपको देखना है वेदर इज इट अ फंक्शन और नॉट। क्या सोचना पड़ेगा? एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट, every element of this set has a unique relation or not? Yes, इसका एक फ्रेंड, इसका एक फ्रेंड, इसका एक फ्रेंड, सबका एक ही फ्रेंड है, इसलिए ये फंक्शन होगा। ऑलवेज दिस ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब यहां से यहां तक का फंक्शन देखना है, इस बाजू से इस बाजू तक का आपको फंक्शन देखना है। 2 5 8। ओके, तो इट इज अ फंक्शन फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट, राइट? ऑफ कोर्स दिस इज मेनी वन रिलेशन। इसको क्या कहते हैं? मेनी वन, मेनी के साथ 1 एंड मेनी वन रिलेशन। इसके पहले भी मैंने आपको समझाया कि इट इज ऑलवेज अ फंक्शन। हाँ, 1 में नहीं होता, मतलब उल्टा जाते हैं हम, अगर 1 एक इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो भाई एक का बहुत के साथ रिलेशन हो गया, एक से ज्यादा हो गया, मतलब ये रिलेशन फंक्शन होगा नहीं। सो अगर ऐसा पूछते, मतलब हर बार यहां पर 1 होता, लेफ्ट हैंड साइड पर 1 होता, 1 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 ऐसा लिखा होता, तो डेफिनेटली इट इज नॉट अ फंक्शन, बट ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन है, इसलिए यू हैव टू राइट डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन क्यों है, रीजन बताने के लिए बोला था, इसलिए फिर से लिखेंगे। फ्रॉम अ एरो डायग्राम इट इज क्लियर दैट ईच एलिमेंट, फिर से जो हमारा डेफिनेशन था वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ईच एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज। जो रिलेटिव होता है ना, उसको हम जनरली इमेज कहते हैं। मतलब इसका रिलेशन में ये मेंबर है, तो इसकी इमेज ये कहलाती है। मैंने रिलेशन में भी बताया था, इसकी 2 का इमेज 1, 5 का 1, 8 का 1, 11 का 1, 14 का 1 इमेज है, 17 का 1 है। बट 1 का प्री इमेज 17 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 2 भी हो, क्योंकि प्री इमेज मतलब उल्टा देखने का। 1 का प्री इमेज 2, 1 का प्री इमेज 5, 1 का प्री इमेज 8, 1 का मतलब यहां से उल्टा जाने का, उसको हम कहेंगे प्री इमेज। इसका ये इमेज है, इसका ये प्री इमेज है। क्लियर? ओके। तो इसलिए जनरली हम ऐसा रिलेशन में नहीं लिखना है, तो हम इमेज लिखते हैं, क्योंकि यहां पर सेट नामकरण नहीं किया गया, इसलिए सेट ए का सेट बी ऐसा लिख नहीं सकते, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है फ्रॉम एरो डायग्राम इट इज क्लियर दैट ईच एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज। एक और मात्र एक ही रिलेटिव है, देयरफॉर इट इज अ फंक्शन। ट्रिपल डॉट्स किया है, देयरफॉर इट इज अ फंक्शन। एंड डोमेन ऑफ द फंक्शन, आपको पता है डोमेन ऑफ द फंक्शन मतलब जहां जिस सेट से शुरू होता है वो सेट। कौन सा शुरू होता है? यहां से 2 5 8 11 13 14, सॉरी 11 14 एंड 17, तो ये आ जाएंगे डोमेन में। एंड रेंज इसके साथ रिलेशन है, तो रेंज में सिर्फ 1 आएगा, बट वो सेट फॉर्म में लिखना है, तो ऑलवेज डोमेन हो या रेंज हो, इतना याद रखना, ठीक है? अब दूसरे की बात करते हैं, देखो 2 4 6 8 10 12 14, तो ये लिख दिया। इसके साथ रिलेशन 2 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 6 का 3 के साथ, 8 का 4 के साथ, 10 का 5 के साथ, 12 का 6 के साथ, 12 का 6 के साथ, 14 का 7 के साथ। देख लो यहां पर तो मेनी वन नहीं, 1 1 रिलेशन ही है, हर एक का 1 ही है, मतलब इट इज अ फंक्शन फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट, है ना? इसलिए यहां पर मैंने लिखा है 1 1 रिलेशन, यहां पर लिखा था मेनी वन रिलेशन। देखा, तो मेनी वन रिलेशन भी फंक्शन होता है एंड 1 1 रिलेशन भी फंक्शन होता है, सो इट इज अ फंक्शन। एंड फिर पूरा का पूरा लिखना है, तो फिर से यही कॉपी पेस्ट करना है। फ्रॉम एरो डायग्राम इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर है? ईच एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज, ऐसा लिख दो, देयरफॉर इट इज अ फंक्शन, है ना? ओके,
अब फंक्शन है इसलिए डोमेन लिखना पड़ेगा। डोमेन मतलब पहला वाला सेट, तो पहले वाले सेट में क्या आएगा 2 4 6 8 10 12 एंड 14। एंड रेंज सबके साथ रिलेशन है, किसके साथ है 1 2 3 4 5 6 7, तो वो लिख दो, दैट इज योर रेंज। ठीक है, फिर चलते हैं थर्ड क्वेश्चन, थर्ड सब क्वेश्चन की तरफ। 1 3 1 5 2 5 1 3 1 5 1 के साथ 5 2 के साथ 5 2 के साथ 5। तो देखो यहां पर 1 का 2 के साथ रिलेशन आ गया, मतलब दिस इज 1 मेनी। ये रिलेशन कैसा हो गया 1 मेनी रिलेशन। एंड 1 मेनी रिलेशन जो भी होता है वो कभी भी फंक्शन हो सकता नहीं है, बिकॉज इट हैज गॉट 2 रिलेशंस। बराबर, यूनिक रिलेशन नहीं है, तो यूनिक यहां पर वायलेट हो गया लॉ, इसलिए इट इज नॉट अ फंक्शन। अदरवाइज एवरी एलिमेंट हर एक का रिलेशन है, बट वो यूनिक नहीं है हर एक रिलेशन, इसलिए यहां पर वो फंक्शन नहीं होगा। और फंक्शन नहीं है इसलिए यहां पर डोमेन एंड कोडोमेन भी, रेंज भी नहीं लिखेंगे। सो यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, एज 1 हैज रिलेशंस विद 3 एंड 5, 1 का 3 एंड 5 के साथ 2 के साथ है, हेंस नॉट अ यूनिक रिलेशन एंड हेंस इट इज नॉट अ फंक्शन। यूनिक नहीं है इसलिए वो फंक्शन भी नहीं है। क्लियर? ओके फाइन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। जरा बराबर समझ लो। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग रियल फंक्शंस। लास्ट टाइम हमने देखा है डोमेन किसको कहते हैं एंड रेंज किसको कहते हैं, तो ये आपको फाइंड करना है फॉर फॉलोइंग रियल फंक्शंस। अब ये रियल फंक्शंस लिखा है, जरा थोड़ा सा समझ लेते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द फंक्शंस, तो वो पहले समझ लेंगे, बाद में डोमेन एंड रेंज हम फाइंड करेंगे। तो ये रियल फंक्शन क्या है वो समझने के लिए सबसे पहले तो हम विल टेक अगेन 2 सेट्स। कौन सा सेट ए एंड सेट बी। लेट अस से सेट ए में 1 2 3 4 है एंड सेट बी में ए बी सी डी है, एंड इनका रिलेशन 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ, 4 का डी के साथ। ठीक है, सो नेचुरली इट इज अ फंक्शन। ये क्या हो जाएगा फंक्शन, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ यूनिक रिलेशन विद द मेंबर ऑफ सेट बी, इसलिए ये फंक्शन होगा फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी, है ना। अब ये अगर फंक्शन है ए टुवर्ड्स बी, तो ये जो ए है इसको हम क्या कहते हैं डोमेन, है ना। सेट ए को क्या कहते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ होगा। एंड ये अगर डोमेन में ए में 1 2 3 4 है, मतलब ये रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स है। डोमेन में क्या है रियल नंबर्स, या तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ आर। अगर ऐसा है तो फिर ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं रियल वेरिएबल फंक्शन। क्या कहते हैं, रियल वेरिएबल फंक्शन, राइट। क्योंकि जनरली जब भी आपका फंक्शन होता है ना, तब ये जो वैल्यूज होती है ना सारी, ये जो हम वैल्यूज ले रहे हैं उसको हम एक्स कहते हैं, एंड ये जो वैल्यूज होती है ना, यही x का ये f रिलेटिव मतलब fx का आता है। fx का मतलब f रिलेटिव ऑफ x, इसको हम क्या कहेंगे, 1 का f रिलेटिव कौन है a। फंक्शन में 1 का f रिलेटिव कौन है a, 2 का f रिलेटिव कौन है b, 3 का f रिलेटिव कौन है c, 4 का f रिलेटिव कौन है d। इसलिए ये अगर x वैल्यू है तो इसको हम कहते हैं fx मतलब f रिलेटिव ऑफ x। अगर x की जगह पर आप 1 लेते हो तो fx की वैल्यू क्या आएगी a। अगर x की वैल्यू आप 2 लेते हो तो इसको हम क्या कहते हैं fx वैल्यू, राइट, b आएगी, है ना। तो कहने का मतलब ये x मतलब वेरिएबल, इसको हम क्या समझते हैं वेरिएबल। एंड ये x अगर रियल है 1 2 3 4 में से है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं रियल वेरिएबल फंक्शन, या फंक्शन ऑफ अ रियल वेरिएबल। रियल वेरिएबल फंक्शन या तो फंक्शन ऑफ अ रियल वेरिएबल। याद रखना एकदम सिंपल है, अगर x की वैल्यू डोमेन वाले एलिमेंट जो है वो रियल है तो उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, रियल वेरिएबल फंक्शन, या तो फंक्शन ऑफ अ रियल वेरिएबल। पक्का? क्लियर? ओके। अब मान लो हम उल्टा लेते हैं, लेट अस से हम फंक्शन ले रहे हैं फ्रॉम b टू a, तो यहां पर मैंने g फंक्शन डिफाइन किया, g लिखा है g फ्रॉम b टू a। कैसा है g फंक्शन मेरा, कौन सा है, b टू a, मतलब हम ऐसे जा रहे हैं, मान लो कैसे जा रहे हैं, इस ढंग से जा रहे हैं। तो ऐसे जा रहा है मतलब b क्या हो जाएगा, उसमें डोमेन हो जाएगा, b
बी क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। एंड ए में से जितने भी मेंबर्स का रिलेशन बी वालों के साथ है, वो सारा जो भी सेट होगा वो क्या हो जाएगा, उसका रेंज हो जाएगा। मतलब जब भी बी टूवर्ड्स ए लेते तो ए में जितने भी मेंबर्स है वो सारे मेंबर का सेट रेंज हो जाएगा अगर उनका रिलेशन बी वालों के साथ है तो यहां पर देखो 1 का भी रिलेशन इसके साथ है, 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है। मतलब ये 1 2 3 4 बी टू ए में क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, राइट। अगर ए टू बी में देखते हैं तो व्हाट इज अ रेंज, तो ए बी सी डी। बट बी टू ए में देखते हैं तो व्हाट इज अ रेंज, ये हो जाएगा। मतलब जब भी आप बी टू ए देखते हो तब ये एक्स वैल्यू होगी, ये वेरिएबल होगा, एंड उसका जी रिलेटिव ये है, इसका जी रिलेटिव कौन है, ये है। मतलब ये जी एक्स वैल्यूज होगी, पता चला। एंड जी एक्स वैल्यूज के सेट को हम कहते हैं रेंज। यहां पर क्या कहेंगे, रेंज। तो जब भी हम बी टू ए जाएंगे ना तब ये क्या हो जाएगा, रेंज। तो अब देखो ये रेंज आपकी जो है वो रियल नंबर्स हो गए, कौन से फंक्शन के लिए, जी फंक्शन के लिए। तो जब भी ये रेंज ऐसी सबसेट ऑफ आर होती है तब उसको हम कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। क्या कहते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। अब आप कहोगे ये रियल वैल्यूड क्यों आ गया, सिंपल, ये फंक्शन की वैल्यू है ना, gx की वैल्यू है, ये x है तब ये gx की वैल्यू है, राइट। तो इसलिए gx की वैल्यू मतलब फंक्शन की वैल्यू, एंड फंक्शन की वैल्यू अगर रियल है तो उसको हम क्या कहेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन। क्लियर, ओके, पक्का, कोई डाउट। सो एक हो गया रियल वेरिएबल फंक्शन, दूसरा हो गया रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वेरिएबल फंक्शन में डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होता है, सबसेट ऑफ आर। रियल वैल्यूड फंक्शन में रेंज ऑफ द फंक्शन, सबसेट ऑफ आर। एंड अगर दोनों के दोनों सबसेट ऑफ आर है लाइक दिस, मतलब 1 के साथ 1, 2 के साथ 4 बराबर है, 1 के साथ 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसा कोई एक मैंने फंक्शन लिया, तो यहां पर आप देखोगे कि डोमेन भी क्या है, रियल नंबर्स है, एंड रेंज में भी रियल नंबर्स है। अगर x की वैल्यू भी रियल नंबर्स है एंड fx की वैल्यू भी रियल नंबर्स है, तो इसका मतलब ये रियल वैल्यूड फंक्शन भी हो गया एंड यहां पर फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल भी हो गया। अब दोनों कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो इसको हम कहते हैं, या तो लंबे फॉर्म में लिखेंगे कि रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ अ रियल वेरिएबल, या तो एकदम शॉर्टकट में लिखना है तो लिखेंगे सिर्फ रियल फंक्शन। तो रियल फंक्शन का मतलब दोनों, इट इज अ रियल वैल्यूड एज वेल एज फंक्शन ऑफ अ रियल वेरिएबल। क्लियर। तो यहां पर इन्होंने रियल फंक्शन लिखा है, मतलब क्या समझना है, आपका डोमेन ऑफ द फंक्शन भी रियल नंबर है एंड रेंज ऑफ द फंक्शन भी रियल नंबर है। पक्का, क्लियर, ओके। तो चलते हैं अब यहां पर, हाँ, लेट अस कम टू दिस। अगर fx इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ x ऐसा दिया है एंड फिर पूछा है व्हाट इज द डोमेन एंड द रेंज, तो सबसे पहले तो सिंपल, बिकॉज fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x लिखा है एंड फंक्शन क्या दिया है, रियल फंक्शन। अगर रियल फंक्शन दिया है तो डोमेन कहां से आएगा, कहां से आएगा डोमेन, रियल सेट में से। डोमेन इज अ सबसेट ऑफ आर, मतलब आएगा रियल नंबर में से। दैट मींस x बिलोंग्स टू r, सो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ r। सो डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे, व्हाट इज द डोमेन, तो सबसेट ऑफ r। ठीक है, पक्का। या फ्रेंड्स पूरा का पूरा आर हो सकता है, इसलिए यहां पर डायरेक्टली आप इज इक्वल टू लिखोगे तो भी चलेगा, मतलब कोई भी चलेगा, रियल नंबर कोई भी चलेगा, राइट। इज दैट क्लियर और नॉट, पक्का, कोई डाउट। आइदर यू कैन राइट दिस df एज अ सबसेट ऑफ आर और यू कैन राइट दिस एज इक्वल टू आर। बट अगर आप आपके बुक में देखना चाहते हो व्हाट इज द आंसर गिवन इन योर बुक फ्रेंड्स, तो जनरली ये लोग बुक में इज इक्वल टू ही लिखते हैं, राइट। पीछे आंसर देखोगे तो इट इज आर, बिकॉज सबसेट है मतलब इक्वल टू आर भी होगा, बिकॉज आपको पता है जिसका भी सबसेट होता है खुद सेट खुद सबका उसका सबसेट तो होता ही है ना। तो यू कैन पुट इट लाइक दिस, df इज इक्वल टू आर, ओके। क्या आ गया, df बराबर आर, ठीक है। अब उसके बाद में हम सोचते हैं रेंज, रेंज के बारे में। रेंज मतलब fx की वैल्यू,
तो आपको वैसे पता है कि बेसिकली गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड एक्स। अब मॉड एक्स की जब हम बात करते हैं, एफ एक्स बराबर सिंपल मॉड एक्स की बात करते हैं, मॉड एक्स का मतलब नेगेटिव नहीं, मॉड एक्स का मतलब कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। ऑलवेज एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, या तो पॉजिटिव आएगी या तो जीरो। मतलब जब भी हम एफ ऑफ जीरो लेंगे तो मॉड ऑफ जीरो क्या होगा, जीरो। मॉड ऑफ माइनस वन क्या होगा, माइनस वन विल बिकम प्लस वन, है ना। वो कभी भी नेगेटिव रखता नहीं है, बहुत ही अच्छा उसका कैरेक्टरिस्टिक है ना। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है भाई, एंड पॉजिटिव को तो पॉजिटिव ही रखता है। दैट इज द नेचर ऑफ अ मॉड्यूलस फंक्शन, है ना। तो होगा क्या कि फ्रेंड्स यहां पर मॉड एक्स का अगर आपको रेंज चाहिए, मॉड एक्स की वैल्यू क्या क्या आ सकती है। अगर आपका डोमेन आर है, मतलब एक्स की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी हो सकती है, बट जब भी हम माइनस वैल्यू रखेंगे इसमें माइनस, तो वो क्या होगा, प्लस। मतलब अल्टीमेटली एफ एक्स की वैल्यू में ये माइनस वैल्यू आएगी ही नहीं, क्योंकि मॉड एक्स है। तो क्या आएगा, जीरो से लेकर इंफिनिटी आएगा। क्या आएगा, जीरो से लेकर इंफिनिटी आएगा। क्लियर, ओके। क्यों, क्योंकि मॉड एक्स है। मॉड फंक्शन का काम ही वही है, क्या करना है, सारे के सारे नेगेटिव को पॉजिटिव बना देना है एंड जीरो को जीरो ही रखना है, राइट। तो भाई हम जब भी एक्स की वैल्यू कोई भी आर लेते हैं, कोई भी आर मतलब इनफाइनाइट से नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी में, जब भी नेगेटिव वाली वैल्यू लेंगे तो पॉजिटिव होने वाले, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रखने वाले हैं, एंड जीरो भी जीरो रहने वाला है। मतलब रेंज ऑफ ये अगर ऐसा फंक्शन लेते हैं एफ एक्स एज मॉड एक्स, तो वो बनेगा जीरो से इंफिनिटी, जीरो से इंफिनिटी। अब आपको सचमुच में पूछा है माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, तो ये जो रेंज आई एफ एक्स की वैल्यू आपकी जो आई जीरो से इंफिनिटी, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, वन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन होगा, टू को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू होगा, थ्री को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री होगा, इंफिनिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंफिनिटी होगा। मतलब ये जो पूरा का पूरा जीरो टू इंफिनिटी है, वो शिफ्ट होगा माइनस इंफिनिटी से जीरो, एंड ऑलवेज लोअर लिमिट पहले लिखनी होती है इंटरवल फॉर्म में, तो माइनस इंफिनिटी टू जीरो लिखेंगे। एंड यस, इंफिनिटी ये कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, इसलिए इसको हम क्लोज पैरेंथेसिस नहीं ड्रॉ करते, तो इसके यहां पर हम ऑलवेज क्या लिखते हैं, ओपन। जैसे यहां पर ओपन लिया था, है ना, इंफिनिटी, क्योंकि इंफिनिटी स्पेसिफिक नंबर नहीं है, तो ये हम क्या लिखेंगे, ओपन, एंड यहां पर जीरो पर क्या लिखेंगे, क्लोज, क्योंकि जीरो इंक्लूडेड है, जीरो आ सकता है, क्योंकि एक्स मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू, मॉड ऑफ जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। सो इसलिए आपका फाइनल रेंज क्या होगा, माइनस इंफिनिटी टू जीरो, ओपन, क्लोज। क्लियर, ओके, पक्का। नहीं पता चला है वो लोग फिर से एक बार रिपीट करके देख लेंगे, ठीक है।